गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है एक अच्छे एवं एक स्वस्थ संगठन में क्या आवश्यक तत्व हैं होने चाहिए, उसके क्या आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे कि अपन ने पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में संगठन के महत्व को पढ़ा, उसकी जानकारी प्राप्त की और अपन ने देखा कि संगठन का क्यों महत्व होता है, एक अच्छे संगठन के द्वारा किस प्रकार से उद्यम आगे बढ़ता है और प्रबंधक अधिक से अधिक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो एक अच्छे संगठन में कुछ आवश्यक तत्व होने चाहिए, उसकी जो विशेषताएं हैं, ताकि वो एक सुदृढ़ संगठन बन सके। संगठन स्वयं में कोई साध्य नहीं, अपितु यह तो एक साधन है जो उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। तो कोई संगठन आदर्श, स्वस्थ या बुरा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी कुशलता से संपूर्ण उपक्रम के अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो एक आदर्श संगठन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे उद्देश्यों के प्रति सजगता, अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। हम जानते हैं कि संपूर्ण संगठन संस्था उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। उन सबके उद्देश्य एक होने चाहिए। उन उद्देश्यों की जानकारी संगठन को पूर्ण रूप से होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संगठन एवं संगठन के प्रत्येक भाग को इसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील भी रहना चाहिए। फिर संगठन की एक जो प्रमुख एलिमेंट है वो क्या है? स्पष्टता, क्लैरिटी। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात उसे अपने कार्यों, अधिकारों, दायित्वों एवं संबंधों का ज्ञान होना चाहिए। परिणाम स्वरूप मतभेद, अनुत्तरदायित्व और शिथिलता आदि आसानी से दूर की जा सकेगी और इससे वह अपने आप दूर हो जाते हैं। प्रभावी नेतृत्व, इफेक्टिव लीडरशिप। एक सुदृढ़ संगठन के लिए प्रभावी नेतृत्व होना आवश्यक है। प्रभावी नेतृत्व से ही साधनों का अधिकतम उपयोग, उचित समन्वय एवं संस्था में श्रम पूंजी में मधुर संबंधों की स्थापना की जा सकती हैं। और संगठन में क्या होना चाहिए? विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन। विशिष्टीकरण का तात्पर्य क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में विशेष दक्षता रखता है, तो उसको वो कार्य यदि दिया जाए तो वो बहुत अधिक क्षमता से अपने उस कार्य को कर सकता है, क्योंकि वो उसके रुचि का कार्य होता है। तो विशिष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए अगर कार्य विभाजन किया जाए, उनको कार्य दिया जाए, तो एक आदर्श संगठन की जो पूर्व अपेक्षाएं हैं, तो वो एक विशिष्टीकरण के माध्यम से वो प्राप्त कर पाता है। तो इसमें संगठन के सभी कार्यों का विभाजन व्यक्तियों के ज्ञान, उनकी रुचि, उनकी योग्यता और उनके अनुभव आदि के आधार पर किया जाना चाहिए। पूर्ण एवं स्पष्ट उत्तरदायित्व, फुल एंड क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक अच्छे संगठन की विशेषता ये होती है कि संगठन में सभी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व पूर्ण एवं स्पष्ट होने चाहिए। वे किसके प्रति एवं उनके प्रति कौन उत्तरदायी है, इसका स्पष्ट विवेचन होना चाहिए। संगठन में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति का एक ही अधिकारी, एक ही बॉस होना चाहिए। फिर है संतुलन, बैलेंस होना चाहिए। संगठन की विभिन्न इकाइयों, नियंत्रण के विस्तार एवं आदेशों की श्रृंखला, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, रेखा, कर्मचारी संगठन प्रारूप आदि में उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। सत्ता की स्पष्ट रेखाएं, क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी। संगठन में ऊपर से नीचे तक की सत्ता रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए, या जैसे हम अन्य शब्दों में कहें कि उच्च से निम्न स्तर के प्रत्येक सदस्य तक जो उनके अथॉरिटी हैं, उनकी रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि उनमें किसी भी प्रकार का मतभेद या कोई मतांतर नहीं हो। स्थायित्व होना चाहिए, स्टेबिलिटी।
एक अच्छे संगठन के लिए स्थायित्व होना आवश्यक होता है, ताकि छोटे छोटे जो समस्याएं या जो बाधाएं आती हैं वो उन्हें प्रभावित नहीं कर सके। अर्थात संगठन के स्थायित्व के लिए निरंतरता और उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता का सिद्धांत भी उसमें अपनाना चाहिए। उच्च मनोबल, हाई मॉरल, कर्मचारियों का ऊंचा मनोबल सुदृढ़ संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। कर्मचारियों के मनोबल पर ही क्रियाओं का कुशलता एवं क्षमतापूर्वक निष्पादन करना संभव हो पाता है। तो उच्च मनोबल के लिए भी एक अच्छे संगठन के अंतर्गत इस तत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिकारों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आदर्श संगठन के लिए ये भी आवश्यक है कि उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को पर्याप्त एवं उचित अधिकारों को प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए, ताकि अधीनस्थ अपने कार्यों का समय अनुसार उचित निष्पादन कर सके और उचित उनके अंतर्गत अपना सहयोग दे सके। सुदृढ़ संप्रेषण व्यवस्था, साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम एक अच्छे संगठन के अंतर्गत होनी चाहिए। सरलता होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी, एक आदर्श संगठन वह है जिसकी संरचना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सरल हो, ताकि कर्मचारी और संगठन संबंधों को समझ सके और उनके अनुरूप कार्य कर सके। लोचशीलता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, एक संगठन की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि उसमें जब भी किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो या विकास करना हो या कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो तो उसके अंतर्गत आसानी से ये सारी बातें की जा सके, तो उसको लोचशील भी होना चाहिए। संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक आदर्श संगठन वह होता है जो न केवल मौखिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है, अपितु उनके विकास के लिए पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध कराता है। तो हमने देखा कि ये सारे इस प्रकार की विशेषताएं, ये सारे तत्व एक अच्छे संगठन के अंतर्गत पाए जाते हैं। एक अच्छे संगठन में जब ये सारे तत्व होंगे तो वो एक सुदृढ़ संगठन बन पाएगा। धन्यवाद।